नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं अपने ही यूट्यूब चैनल साइंस दीप पर। और ये साइंस सीरीज़ का 5वां भाग है। इससे पहले की 4 भाग हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और 4 भाग में हमारा पहला विषय था कोशिका, यानी पहला जो टॉपिक था वो कोशिका था। तो जिन्होंने जिन्होंने अभी तक पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो वो प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो देख सकते हैं। और ये वीडियो उनके लिए बहुत अच्छी है जो तैयारी कर रहे हैं पीसीएस की, एसएससी की, सुपर टेट की, टेट की। तो उनके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि साइंस में जो बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहीं से लेते हैं। तो हमने बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया हुआ, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप ये सारे क्वेश्चंस या सारे टॉपिक कवर कर लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपका साइंस में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आप जल्दी से जो भी इस चैनल पर नए हों उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से जो भी हम डेली वीडियो बनाएंगे वो आपका उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आपका वो पार्ट मिस नहीं होगा। तो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें और वीडियो के अंत में देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर उसको एक बार लाइक करें। तो अभी तक हम आपको बता दें, सारे विषय जो भी हैं वो हमने आपको बता दिए थे पहले ही वीडियो लेक्चर में। और ये 5वां वीडियो लेक्चर में इसमें हमारा कोशिका का जो टॉपिक था वो चल रहा था और कवर हो चुका था। इसके मैंने कुछ क्वेश्चन किए थे, 45 क्वेश्चन, और बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम आज कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक हमारा है कोशिका। तो कोशिका के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो कि हमने बहुत ज़्यादा देखा है, जो प्रीवियस पेपर्स या जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जितने क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं सारे क्वेश्चंस को हमने कलेक्ट किया है एंड आपके सामने हम उनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये नहीं कि सर क्वेश्चन पढ़ा और उसका ऑप्शन पढ़ दिया। तो आप लोग रेडी हो जाएं, जहाँ पे आपको नोट करने वाला हो आप नोट करते रहें, क्योंकि नोट बनाने से हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन हमारे जो ऑप्शनल हैं। पहला क्वेश्चन है, सेल कोशिका का नाम किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो ये आपको पता होना चाहिए। फ्लेमिंग, लिवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, ब्राउन। तो ये सबको पता होना चाहिए। सबसे पहले कोशिका का जो नाम दिया था, डिस्कवरी की थी, ये रॉबर्ट हुक थे। तो हमारा इसमें ऑप्शन हो जाएगा रॉबर्ट हुक। जो ब्राउन थे, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी, और फ्लेमिंग थे वो हमारे फिजिक्स से रिलेटेड है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रॉबर्ट ब्राउन ने 1665 में की, ये आपको पहले भी बता चुका हूँ। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेद यानी अलग डिफरेंस करती है? तो अब अगर राइबोसोम देखें दोनों में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होती है, सेंट्रोमियर ये भी दोनों में होते हैं, और सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो खाली एनिमल कोशिका में यानी जंतु कोशिका में होते हैं, जो सेल डिवीजन के टाइम पे काम आते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा, कोशिका में राइबोसोम की उपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होता है? यानी हाँ, इसमें देखिए उत्सर्जन, इसमें एक्चुअली ये क्वेश्चन गलत है। एक्चुअली यहाँ पे नहीं होना चाहिए, होता है। तो आप इसको समझ लें कि ये क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है। तो इसमें लिख, कोशिका में राइबोसोम की उपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित होता है? याद कर ले, राइबोसोम का जो एक काम होता है, कई बार पूछा गया है, राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन संश्लेषण, मीन्स प्रोटीन निर्माण करना। जैसे लिखा प्रोटीन संश्लेषण, तो इसमें आंसर हमारा हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण। ओके। चौथा क्वेश्चन है हमारा, यदि माइटोकॉन्ड्रिया का काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? मीन्स डायरेक्टली पूछा है माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो काम होता है वो एनर्जी देना है। एनर्जी हमें तब मिलती है जब फूड का यानी खाने का ऑक्सीडेशन होता है। तो फूड का ऑक्सीडेशन करना होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा भोजन का ऑक्सीडेशन। इसके बाद ही, ऑक्सीडेशन के बाद ही एनर्जी मिलती है। किस फॉर्म में मिलती है? एटीपी के फॉर्म में, यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला क्वेश्चन, कोशिका का ऊर्जा ग्रह, ये आपको सबको पता होना चाहिए, बहुत सिंपल होता है, कई बार पूछा गया है। माइटोकॉन्ड्रिया जहाँ पे ऊर्जा बनती है किस रूप में? एटीपी के रूप में। छठा, कौन सा सबसे बड़ा कोशिकांग है? सबसे बड़ा जो कोशिकांग होते हैं वो प्लास्टिड्स होते हैं। गुणसूत्र तो बहुत छोटे होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी छोटे होते हैं, गोल्गी काय भी छोटे होते हैं, प्लास्टिड्स हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? जो कि अभी मैंने बताया, प्रोटीन संश्लेषण जो होता है वो कहाँ होता है? गाल्गी पार्टिस में नहीं होता है, राइबोसोम्स में होता है। तो राइबोसोम्स में होता है।
कहाँ पे, राइबोसोम्स में। यानी राइबोसोम्स कई बार पूछा गया है, ये घुमा फिरा के पूछते हैं, तो आप याद रखें राइबोसोम्स सेल में होते हैं, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी अगर वो पूछा जाए तब भी प्रोटीन सिंथेसिस में हम लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां, पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण। सबको पता होना चाहिए, कोशिका जो पादप कोशिका का सबसे बाहरी अब इसमें आप कंफ्यूज होंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली तो दोनों में पाई जाती है, चाहे वो एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो। लेकिन कोशिका भित्ति के ऊपर भी एक भित्ति होती है, वो सिर्फ प्लांट सेल में यानी पादप कोशिका में होती है, उसको बोलते हैं कोशिका भित्ति, जो कि सेलुलोज की बनी होती है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बी, कोशिका भित्ति। हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। अच्छा, जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति वही जो होती है कोशिका का, क्योंकि वो सबसे ठोस और सबसे बाहरी आवरण होता है, तो कोशिका भित्ति ही उसको एक शेप प्रदान करती है। तो 10वां क्वेश्चन, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो जो आप बता सकते हैं आराम से, जैसे कोशिका भित्ति ये सिर्फ पादप कोशिका में होती है, लवक ये भी पादप कोशिका में होते हैं, रिक्तिकाएं यानी वैक्यूल्स ये भी पादप कोशिका में ही मोस्टली होते हैं। तो हमारे आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। हालांकि यहाँ पे उपयुक्त सभी होता है क्योंकि लवक और ये नहीं पाए जाते हैं, इसमें आंसर गलत दिया हुआ है, गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकीय श्वसन यानी सेलुलर रिस्पायरेशन का सक्रिय स्थल है। यानी कोशिकीय श्वसन सेल के अंदर कहाँ पर होता है? यानी श्वसन का मतलब यहाँ पे है सेल का ऑक्सीडेशन। तो सेल खाने का ऑक्सीडेशन यानी भोजन का, तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ही फूड का ऑक्सीडेशन होता है, उसी को बोलते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन। ल्यूकोप्लास्ट यानी अवर्णी लवक, ये मैंने बताया था कि जो आपके लवक होते हैं 3 टाइप के होते हैं, 2 टाइप के मेनली होते हैं, उसमें डिवाइड होते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं ट्रांसपेरेंट और वाइट कलर के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो अब देखो पूछा गया है अवर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? जड़ों में, तनों में, पत्तियों या कोशिकाओं, फूलों में। फूलों में तो कलर्ड होते हैं तो वो क्रोमोप्लास्ट हो जाएंगे, पत्तियों में ग्रीन होते हैं तो वो क्लोरोप्लास्ट हो जाएंगे, और तने जो होते हैं वो भी मोस्टली ग्रीन ही होते हैं। अब बात आती है जड़ों की। जड़ें अगर आप देखें, कोई भी जड़ों को कट करेंगे तो अंदर वाइट पोर्शन ही निकलता है, तो यहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट हो जाएगा जड़ों में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। अभी मैंने बताया था आपका क्रोमोप्लास्ट, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट वाइट के लिए होता है, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन के लिए होता है, टोनोप्लास्ट जो उसका बाहरी आवरण होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कोशिका की आत्महत्या थैली या झिल्ली या जो है सुसाइड बैग या सुसाइड पाउच कहलाता है। ये मैंने बताया था। लाइसोसोम जो होता है, जब कभी लगता है कि कोशिका को कुछ प्रॉब्लम है तो वो क्या करता है, कुछ बहुत हार्मफुल एंजाइम्स निकालता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं, वो ब्रस्ट होते हैं, खुद की भी डेथ होती है और कोशिका भी खत्म हो जाती है, तो इसलिए उसको बोलते हैं सुसाइड बैग। तो हमारा आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है। तो जो नलिकाएं होती हैं एक्चुअली वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं, इसी को बोलते हैं अंतः प्रदवी जालिका। 16वां क्वेश्चन है हमारा, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल। अभी आपको पता होना चाहिए प्रोटीन निर्माण जो होते हैं राइबोसोम्स पे होते हैं, अभी बता चुके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है, वह कहलाता है। यानी जो लाइसोसोम अभी मैंने बताया था सुसाइड बैग, सुसाइड बैग में बहुत हार्मफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, तो इसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो हो जाएगा, उसको बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। तो याद कर लें, उसमें जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उनमें से एक है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम।
तो लाइसोसोम कौन सा एंजाइम निकालता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ओके, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रतिशत 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ, प्रोटीन बहुत सेकंड नंबर पे होती है, चर्बी बहुत कम होती है, खनिज भी बहुत कम होते हैं, बट जल जो होता है वाटर 80% तक कोशिका में पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा जल। अगला क्वेश्चन है, किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं? दो साइंटिस्ट थे, यानी सेल थ्योरी जिन्होंने दी थी। सेल थ्योरी किसने दी थी पहले? स्वॉर्डन तथा स्वान ने। तो स्वॉर्डन और स्वान देखिए हमारे किस नंबर पे है? स्वॉर्डन दो, सेकंड एंड फोर्थ नंबर। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेकंड एंड फोर्थ। 20वां क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और जंतु कोशिका अंतर पाया जाता है? अब ऑप्शन के हिसाब से आप देखें क्वेश्चन बार बार चेंज होते हैं। जैसे क्लोरोप्लास्ट, कोशिका भित्ति, कोशिका कला और केंद्रक। यानी इसमें देखा जाए पशु और एनिमल में अंतर पाया जाता है, तो हमारा हो जाएगा कोशिका भित्ति। हालांकि क्लोरोप्लास्ट भी होता है, बट मेन आपका यहाँ पे लगाने वाला ऑप्शन है कोशिका भित्ति जो होती है वो एनिमल प्लांट में नहीं होती है और सिर्फ प्लांट में होती है, प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है। 21वां क्वेश्चन, गाल्गी काय का प्रमुख कार्य। एक्चुअली गाल्गी काय जो गाल्गी अपार्टिस होते हैं उनका काम होता है स्टेरॉयड यानी श्रावण करना। 22वां क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? तो अगर बात करें डीएनए, हमने बताया था डीएनए दो कोशिकांग होते हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा होता है क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक। तो यहाँ पे हरित लवक नहीं है, तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। 23वां क्वेश्चन, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? ये आपको पता होना चाहिए, अभी मैंने बताया राइबोसोम। अच्छा, राइबोसोम जो होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पे सिंगल राइबोसोम ऑप्शन में नहीं है, राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। लिखा हुआ प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? एक्चुअली इसको एजिंग बोलते हैं। कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? लवक नहीं होते हैं, गोल्गी काय होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, अंतरा यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होते हैं। ये सब में होते हैं, बस लवक होते हैं वो प्लांट में होते हैं, प्लांट कोशिका में होते हैं, एनिमल कोशिका में नहीं होते हैं। लाइसोसोम कार्य करता है, लाइसोसोम क्या कार्य करता है? डाइजेशन का, यानी देखा जाए इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, इसलिए वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन में हेल्प करता है। 27वां क्वेश्चन, कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति तो पारगम्य होती है। पारगम्य का मतलब परमेबल होती है, वो जो भी पदार्थ अंदर जाने होते हैं उनको जाने देती है और जिनको नहीं जाना होता है उनको रोकती है। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन यानी चेम्बर इसको बोलते हैं। तो भीतरी जो वलन होता है अगर देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो कुछ इस तरीके से होती है, अंदर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ऐसे बना होता है, तो ये चेम्बर होते हैं, इनको बोलते हैं क्रिस्टी। तो हमारा ऑप्शन है क्रिस्टी। अगला क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होती है? माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो बैक्टीरिया यानी जीवाणु में नहीं होती है। इसका रीज़न ये भी होता है कि जीवाणु जो होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल होती है। प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होती है, कम डेवलप होती है। यूकैरियोटिक सेल ज़्यादा डेवलप होती है। 30वां क्वेश्चन है, जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म का वर्ड सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये सर्वप्रथम जो किया था वो पुरकिंजे ने किया था। पुरकिंजे होना चाहिए, हिंदी में बहुत अच्छा नहीं लिखा होता, पुरकिंजे। 31वां क्वेश्चन, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, किसने कहा था? ये जो कहा था ये क्या नाम, हेक्सले। इसको तो ऑप्शन हो जाएगा 6 ऑप्शन हेक्सले। नेक्स्ट, डीएनए यानी डबल हेलिकल मॉडल, डीएनए का जो डबल हेलिकल मॉडल था पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो ये पहली बार जो डबल हेलिकल मॉडल दिया था वाटसन तथा क्रिक ने दिया था। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, वाटसन एंड क्रिक। अब बात करते हैं 33वां क्वेश्चन, न्यूक्लियस की खोज
सर्वप्रथम किसने की थी, ये सबको पता होना चाहिए। इसमें देखिए ऑप्शन में दिए हुए हैं ब्राउन, तो एक्चुअली रॉबर्ट ब्राउन होंगे, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। 34वां, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रण होती हैं, यानी कोशिका का जो केंद्रक होता है यानी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस को बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल, यानी कोशिका का दिमाग। तो जो दिमाग होता है वही कंट्रोल करता है, तो हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, कोशिका द्वारा गुणसूत्र सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया। गुणसूत्र का जो नाम पहले लिया था वॉल्टेयर ने लिया था, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। छठा क्वेश्चन 36 क्वेश्चन है, यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की थी। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो खोज की थी वो की थी पोर्टर ने। 37वां क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है यानी सूक्ष्मदर्शी की डिस्कवरी जो सर्वप्रथम किसने की थी, वो की थी नॉल्ट तथा रस्का ने। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। 38 क्वेश्चन, रियल न्यूक्लियस यानी वास्तविक न्यूक्लियस किसमें उपस्थित होता है। तो देखिए जीवाणु जो होते हैं, सॉरी बैक्टीरिया जो होते हैं जीवाणु, इनमें तो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, तो इनमें रियल न्यूक्लियस नहीं होता है। हरे शैवाल इनमें भी नहीं होता है मोस्टली, तो उपस्थित होती है रियल न्यूक्लियस किसमें उपस्थित होता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, जीवाणु बैक्टीरिया। अब आते हैं 29वें को, सर्वाधिक संख्या वाले गुणसूत्र पाया जाता है ओफियोग्लोसस, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ओफियोग्लोसस, क्योंकि ये सब चीज़ें याद करने वाली हैं, समझने वाली, तो कुछ चीज़ें याद करने वाली होती हैं, इनको हम याद ही करते हैं। कोशिका का जीवन अंश जीव द्रव कहलाता है, या किसने कहा था। अच्छा, ये जो सेल थ्योरी दी गई थी, तो इन्होंने कहा था कोशिका के जीव द्रव्य जो होते हैं 3 पार्ट होते हैं। कोशिका द्रव जो सेल के अंदर पाया जाता है, कोशिका द्रव एवं कोशिकांग, यानी यहाँ पे कोशिका द्रव्य में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आ जाती है और सारे कोशिकांग भी आ जाते हैं। चौथा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा, कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये हमारा हैदराबाद में स्थित है, ये भी याद करने वाला है। सबसे छोटी कोशिका, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, ये माइकोप्लाज्मा होता है सबसे छोटी कोशिका। माइकोप्लाज्मा ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे वायरस बैक्टीरिया होते हैं, ऐसे ही माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटी इकाई होती है, यूनिट होती है। कोशिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। अब ये कोशिका के आकार एवं अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। प्रत्येक कोशिका के निष्पादित की क्षमता अपनी क्षमता होती है। सभी देह ऊतकों से एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती हैं, यानी जो ऊतक होते हैं वो एक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। तो ये आपके यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और कोशिका का भाग कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक करें, और अगर कोई भी आपको सजेशन देना हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगला हम टॉपिक लाएंगे केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का टॉपिक जो होगा वो हमारा होगा पदार्थ और पदार्थ की अवस्थाएं। धन्यवाद दोस्तों।